महाराज यह सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज का जन्म और वेद व्यास जी द्वारा उनको सुंदर चरित्र का श्रवण कराना। अब हम वहां चलते हैं जहां से इस चरित्र को श्रवण करने के लिए ना सभी देवता गण, सभी देवी, सभी बाट निहारते हैं, राह निहारते हैं। परमात्मा के सुंदर प्रिय भक्त सभी पांडवों का चरित्र जहां से प्रारंभ हुआ। कौरव पांडवों का महाराज युद्ध जो है चल रहा था और जब समाप्ति की और युद्ध पहुंचा ना, कुरुक्षेत्र चलिए। कुरुक्षेत्र में क्या होता है? कुरुक्षेत्र के मध्य में दुर्योधन का राह अपनी मृत्यु की राह देख रहा है और ऐसी कराहते हुए मृत्यु की राह देखते हुए दुर्योधन के पास ना उनके मित्र पहुंचते हैं अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जब पहुंचे, दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरी एक अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा। अगर यह पूरी कर दी जाए ना तो तुम्हारा मित्र का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। मेरी इच्छा यह है कि मुझे पांचों पांडवों के कटे हुए सर चाहिए, उनकी मृत्यु होना चाहिए, तब जाकर कहीं मेरे हृदय की अग्नि, मेरे मन की आग को ना ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र अगर ऐसी इच्छा है तो मैं कहता हूं, मैं तुमको पांचों पांडवों के शीश काट कर ला कर दूंगा। देखो, जो व्यक्ति मृत्यु के समीप पहुंच गया हो, मरने वाला हो, तभी भी उसके ऐसे भाव हैं, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, राग, द्वेष ये समाप्त नहीं हुआ और मृत्यु के समय भी अपने मित्र से कहता है कि मुझे पांडवों के शीश चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, मैं ला कर दूंगा, आज ही ला कर दूंगा। और महाराज अश्वत्थामा पांडवों का वध करने, उनके शीश काटने के लिए चल दिए। इधर जहां पांचों पांडव सोया करते थे ना, विश्राम किया करते थे, आज हमारे कन्हैया जी ने सब देख लिया, सब जान गया। उनसे क्या छिपा है आप बताओ। हम वहां तक देख पाते हैं, एक दीवाल तक देख पाते हैं, वह दीवाल के उस तरफ भी देखने का सामर्थ्य रखते हैं महाराज। एक वृक्ष में अगर 1000 पत्ते हैं, 1,00,000 पत्ते हैं, हम 1 या 2 पत्तों को एक साथ देख सकते हैं। हमारे परमात्मा उन 1,00,000 पत्तों को एक बार में, एक दृष्टि से देखने का सामर्थ्य रखते हैं महाराज, एक बार में। उन्होंने जान गए कि मेरे सभी पांडवों पर कष्ट आने वाला, संकट आने वाला। और आज क्या कहते हैं पांडवों से? कन्हैया, होनी को टाल नहीं सकते महाराज, उसको बदला जा सकता है, टाला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। बड़ा कठिन कार्य है। परमात्मा भी इस कार्य के लिए चिंतित है, विचार करें। एक गरुड़ और एक पक्षी कबूतर, ये दोनों मित्र थे। और एक दिवस ना ऐसे यमदूतों को जाते हुए देखा कबूतर ने, और कबूतर अपने मित्र गरुड़ से कहता है कि देखो मित्र, यहां से मैंने यमदूतों को जाते देखा है, उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखकर वह थोड़े हंसे, मुझे लगता है कि मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। कबूतर ने कहा। तो गरुड़ ने कहा कि नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मेरे ऊपर बैठ जाओ। और गरुड़ जी ने ना कबूतर को अपने ऊपर बिठाला और ऊंचाइयों पर उड़ाकर ले गए, बल्कि समुद्र के दूसरे तरफ ले गए और वहां ले जाकर एक गुफा में छिपा दिया कि यहाँ छिप जाओ, यहाँ यमदूत नहीं पहुंच पाएंगे, समुद्र के इस तरफ। और गरुड़ जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ, मेरे मित्र के प्राण संकट में है, रक्षा करो। उसको मैंने गुफा में जाकर छिपाकर आया हूं। भगवान बोले, गरुड़ तुमने उसको छिपाकर नहीं आए,
बल्कि उसको मृत्यु के मुंह में डाला है, क्योंकि उस गुफा में एक अजगर रहता है। उस अजगर ने अब तक आपके मित्र का भोग लगा लिया, उसका भक्षण कर चुका है। यमदूत क्यों हंस रहे थे महाराज मालूम जानते हैं? इसलिए इस कबूतर की मृत्यु तो समुद्र के उस तरफ लिखी है थोड़े समय बाद, और ये इस तरफ क्या कर रहा है? इसको वहां ले कौन जाएगा, पहुंचाएगा कैसे? उड़ के तो जा नहीं सकता कबूतर, थोड़ा बहुत उड़ पाता है। इसलिए यमदूत हंस रहे थे, और महाराज परमात्मा ने विधान बनाया कि गरुड़ जी स्वयं उसको वहां लेकर छोड़ाए। तो भगवान जानते हैं सब कुछ, लेकिन ना आज पांडवों से कहते हैं कि यहां मत सो, हम और दूसरे स्थान पर जाकर शयन करेंगे। भगवान अपनी मुरली हाथ में लेकर ना हाथ लकड़िया चंदन की चिंतित है, विचार करते हैं कि कैसे क्या किया जाए। आज जो अनहोनी होने वाली है, उस अनहोनी से सबको सामना करना पड़ेगा, सबका सामना होगा। और द्रौपदी ने अपने पुत्रों को महाराज वहां पर सुला दिए। परमात्मा ने पांडवों को तो ले गए, लेकिन वहां पर पुत्रों को द्रौपदी ने सुलाए। और रात्रि में अश्वत्थामा आया महाराज, और द्रोण के उस पुत्र ने, द्रोणाचार्य जी के उस पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट कर ले गया। और 5 पुत्रों के शीश काट कर ना उस कुरुक्षेत्र के अंधेरे में दुर्योधन के सामने ले जाकर कहता है कि मित्र, मैं ये पांडवों के शीश काट कर लाया हूं। वह नहीं जान पाया कि ये द्रौपदी के पुत्र हैं, पांडव नहीं थे। और दुर्योधन कहता है कि दिखाओ, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कितनी सरलता से 5 पांडवों का वध तुम कर सकते हो। और जैसे ही उस अंधारे में अश्वत्थामा ने उन 5 शीशों को निकाला ना महाराज, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ दुर्योधन भी आज दहाड़ दे दे कर रोने लगा कि क्या कर दिया मित्र। अरे हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई रोने वाला शेष नहीं रह गया, कोई आगे वंश को बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? तुमने पांडवों के पुत्र का वध क्यों कर दिया? इन्होंने क्या किया था मेरा? और जब महाराज पे दुर्योधन भी दहाड़ दे दे कर रोने लगा, और इधर जब प्रातः काल द्रौपदी जागती है और क्या देखती है कि उसके 5 पुत्रों के सब पड़े हुए हैं, और पूरी जमीन जो है, पूरा आंगन जो है लहू लुहान है, उनके शीश वहां नहीं है। वह द्रौपदी दहाड़ दे देकर रोती हुई महाराज उस आंगन में गिर गई। उसकी रोने की आवाज सुन के पांडव दौड़े आए, हमारे कन्हैया जी आए, क्या हुआ क्या हुआ? देख कर वैसा दृश्य ना कोई क्यों ना रो पड़ेगा। उस देवी के हृदय को देखे, इसके 5 पुत्रों के सब उसके आंगन में पड़े हैं, मर चुके। द्रौपदी को इस प्रकार से देख कर ना महाराज अर्जुन आगे आते कहते हैं, दीदी रुदन मत करो, मैं अर्जुन मैं कहता हूं कि आज संध्या तक ही तेरे पुत्र के हत्यारे को मैं तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा, जो दंड देना हो दे देना। द्रौपदी कहती है कि कैसे हो पाएगा? अरे मेरे पुत्र तो अब संसार में रहे नहीं, मैं अगर उससे मृत्यु दंड भी दे दूं तो क्या उससे मेरे पुत्र जीवित तो हो नहीं जाएंगे, मेरे पुत्र जीवित नहीं हो पाएंगे। अर्जुन महाराज जब चले ना, अश्वत्थामा को ढूंढा, ज्ञात हुआ अश्वत्थामा ने ऐसा दुष्कृत्य किया है, उसको ढूंढा गया महाराज। और अश्वत्थामा को ढूंढ कर जब लाया, गुरु पुत्र है, गुरु जी का पुत्र द्रोणाचार्य जी का। द्रोणाचार्य जी से अर्जुन ने विद्या अध्ययन किया, और यह विद्या द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नहीं दी, वह अर्जुन को सिखाई। अश्वत्थामा को लाए और द्रौपदी के सामने लाकर खड़ी कर दिए कि जो दंड आप देना चाहती हो देवी, इसको दंड दो। आप कहो तो इसके मैं 5 बार वध करूं, इसके शरीर के छिन्न भिन्न करके टुकड़े यहां वहां डाल दूं, आप जो कहें। लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा महाराज जानते हैं? द्रौपदी कहती है कि नहीं पार्थ मुझे इसको मृत्यु दंड नहीं देना।
आज 5 पुत्रों के नहीं रहने से एक मां रो रही है, बिलख रही है, और अगर इसका भी वध कर देंगे तो एक और मां बाहर रोने लगेगी। इससे कोई भला नहीं होगा किसी का, इसे चाहे छोड़ दो। पांडवों ने कहा कि देवी ये कैसा न्याय है, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया, इसको मृत्यु दंड देना आवश्यक है। निर्णय भगवान कन्हैया जी पर छोड़ दिया। कन्हैया जी ने कहा ऐसा करो, इसको मृत्यु दंड मत दो, लेकिन मृत्यु के समान दंड दो, मृत्यु के जैसा दंड दो। मृत्यु के जैसा क्या होता है महाराज? ब्राह्मण का मान सम्मान ही उसका सब कुछ है। ये ब्राह्मण पुत्र है, इसका सर मुंडवा करना और इसके माथे की मणि निकालकर इसको ऐसे ही तड़पता हुआ संसार में छोड़ दो, जिससे लोगों को ज्ञात रहे कि इसने एक ऐसा कार्य किया जिसका ये दंड इसको मिला। अश्वत्थामा को महाराज इस भांति करके ना पांडवों ने छोड़ दिया। कन्हैया जी का निर्णय सर्वमान्य रहा, लेकिन अश्वत्थामा के हृदय में वैर की, ईर्ष्या की, क्रोध की अग्नि जलती रही महाराज, जलती रही।